अनिल सर, एक सबसे प्रमुख सवाल ये बनता है कि देश की राजनीति में कांग्रेस की इस महारैली का कितना महत्व है। देखिए, आजाद होने के बाद भारत में अब तक 70% समय लगभग कांग्रेस ने राज किया है जी। और कांग्रेस को सनातन सत्ताधारी पार्टी मानने लग गए थे लोग, और जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, बीजेपी बनी बाद में जनता पार्टी, इनको सनातन विपक्षी मानने लग गए थे लोग। 1977 के अपवाद को छोड़ दें, फिर वाजपेयी की सरकार आई, अब मोदी सरकार है जी। तो ये माना जाता था कांग्रेस विपक्ष की तरह काम करना नहीं जानती। कांग्रेस के लोगों की सत्ता में रहते रहते ऐसी आदत बन गई है कि वो प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका नहीं निभा सकते, और महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, लेकिन कांग्रेस सड़क पर आकर लड़ नहीं रही है, ऐसा बातों में लोग कहते थे जी। कांग्रेस अपनी इस धारणा को जो जनता के बीच बन रही है, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस धारणा को एक तरह से बयान करते हैं बार बार, उसको आज तोड़ने जा रही है। और आज जो महारैली कर रही है कांग्रेस, इस महारैली का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना सीख गई है, जान गई है, उसको निभाने जा रही है जी। हालांकि किसान आंदोलन के साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने भी संकेत दिए थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली कांग्रेस का एक ऐसा वेंचर है जो पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक देगा, और मोदी सरकार के खिलाफ प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस की अग्रता को, कांग्रेस की श्रेष्ठता को, कांग्रेस की धार को एस्टेब्लिश करेगा जी। इसलिए जब रीजनल पार्टी अखिलेश यादव है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे नवीन पटनायक है, बहुत सारे दल हैं जो अपने आप को प्रतिपक्षी मानते भी हैं भी बीजेपी के साथ शामिल नहीं है इसलिए खिलाफ जी, लेकिन कांग्रेस के पास उस विपक्ष की अग्रता रहे, कांग्रेस के पास उस विपक्ष का नेतृत्व रहे, और मोदी सरकार पर जब भी हल्ला बोला जाए प्रतिपक्ष के रूप में तो कांग्रेस के पास उसका नेतृत्व रहे। जनता की पार्टी बनकर कांग्रेस दिखाना चाह रही है और जनता की आवाज को कांग्रेस उठाना चाह रही है। इसलिए आज की इस रैली का सबसे बड़ा संकेत यह है कि मोदी से लोहा लेने में कांग्रेस सबसे आगे है, आगे रहना चाहती है, आगे रहेगी, ये कांग्रेस संकेत देना चाहती है। जी बिल्कुल सर, इसका मतलब साफ साफ ये संदेश, जैसा कि आपने भी बताया, भले ही ममता बनर्जी हो या तमाम अन्य जो दल हो जो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हैं, गाहे बेगाहे उनके खिलाफ मोर्चा लेते दिखाई देते हैं, उन सबको इस रैली से एक बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है कि पहले भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से कोई खड़ा था, कोई उनसे सवाल पूछ रहा था, तो वो कांग्रेस ही थी। इसमें कोई दुराई नहीं। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है जी। देश के कोने में, हर कोने में कांग्रेस मौजूद है, चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, ये चाहे इवन शरद पवार की पार्टी हो, नेशनल कांग्रेस जी, एनसीपी, वो भी एक इलाके तक सीमित है, पूरे देश की पार्टी नहीं है। जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगरतला से राजस्थान तक अगर कोई पार्टी है सर्वव्यापी तो कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है जी। तो कांग्रेस का ये फर्ज भी बनता था, दायित्व था विपक्षी पार्टी होने के नाते, और उसे जनता की पार्टी के रूप में खड़े होना है, जनता की स्पोक्समैन बन के खड़े होना है, जनता की मुंह पीड़ा की जुबान बनना है। इसके लिए आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों एक तरह से हल्ला बोलेंगे मोदी सरकार पर जी। और इसमें मैं आपको फिर कहना चाहता हूं एक नई बात जो रेखांकित की जा रही है कि राहुल गांधी को अंततः कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही है वापस जी। तो ये जो महारैली हो रही है, ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग रैली के रूप में भी लोग इसे देख रहे हैं कि आज का राहुल गांधी का भाषण बहुत मायने रखेगा, और राहुल और प्रियंका की जोड़ी देश में कांग्रेस को नेतृत्व देगी, और वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का प्रयास करेगी, इसके संकेत आज मिलेंगे। जी
सर एक सवाल और ये भी बनता है कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी कांग्रेस की कोई भी रैली होती है तो उसका सबसे उपयुक्त स्थान राजधानी दिल्ली को ही माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभी उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश या जो बहुत बड़े राज्य हैं वहां पर ये रैली होती थी, लेकिन इन सब से हटकर राजधानी जयपुर में इस रैली का होना अपने आप में क्या कुछ असर डाल सकता है और क्या कुछ महत्व है इसका? मैं आपको करेक्ट कर दूं, दिल्ली के बाहर कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली कभी नहीं हुई जी। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं हुई है जी। पहली बार कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद दिल्ली से बाहर रैली करी, क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का चलता है, दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी रैली की इजाजत वहां नहीं मिल रही थी। इस बात को लेकर दिल्ली से बाहर रैली करने का फैसला किया गया। जी। दिल्ली से बाहर रैली करने के कई ऑप्शन थे, जिसमें पंजाब प्रमुख था, जहां कांग्रेस की सरकार भी है। यूपी उत्तराखंड में शायद परमिशन नहीं मिलती रैली की, क्योंकि वहां भाजपा की सरकारें हैं। पर पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 जगह कांग्रेस की सरकारें हैं और पंजाब में चुनाव भी है 3-4 महीने बाद जी। वहां की जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद इस रैली को राजस्थान में किया गया, क्योंकि अशोक गहलोत की कार्य क्षमता के बारे में, संगठनात्मक क्षमता के बारे में, उनकी जो कैपेसिटी है गुड्स डिलीवर करने की, उसके बारे में केंद्र में आला कमान में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त विश्वास है, बहुत जबरदस्त भरोसा है। जी। इस भरोसे के कारण ही अशोक गहलोत को ये दायित्व सौंपा गया कि रैली का सारा प्रबंधन, रैली की सारी व्यवस्थाएं, फाइनेंस से लेकर के लोगों के आने जाने की, रहने की, खाने की और रैली में मौजूद पूरा एक आयोजन जो होता है भव्य, उसको करने की पूरी जिम्मेदारी निभाने में कौन सबसे ज्यादा सक्षम है? चन्नी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के। जी। हालांकि पंजाब में चुनाव था, वहां रैली करने का इम्पैक्ट आ सकता था, लेकिन उसमें एक खतरा भी था कि रैली सिर्फ पंजाब की रैली होकर रह जाती या एक चुनावी रैली होकर रह जाती। जी। कांग्रेस नहीं चाहती, आलाकमान नहीं चाहती कि ये चुनावी रैली में तब्दील हो। वो इसको महंगाई विरोधी रैली केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं, किसी राज्य सरकार के या राज्य के चुनाव से नहीं जोड़ने देना चाहते थे। जी। इसलिए भी राष्ट्रीय इम्पैक्ट आए, नेशनल लेवल पर आवाज बुलंद हो, और चूंकि अशोक गहलोत की कार्य क्षमता में अगाध विश्वास था, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, संगठनात्मक क्षमता है और उनके पास जो खुद के पास टीम है, उसको देखते हुए आलाकमान ने दिल्ली के बाहर पहली बार रैली करने का अवसर आया तो राजस्थान को चुना, जयपुर को चुना। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।